कुत एवात्र सम्भूतः परीक्षावोऽग्निसम्भवम् अधोगमिष्याम्यनलस्तम्भस्यानुपमस्य च। उस अनलोपम अग्नि के समान और दूसरे के समान दिख ही नहीं रहा था, अनुपम था। उस अग्नि स्तंभ को देख करके विष्णु भगवान ने कहा कि यह कहां से आया, चलो इसकी परीक्षा करें, कहां से प्रकट हुआ, हम दोनों इसकी परीक्षा करें। परीक्षा वह अधोगमिष्याम्यनल स्तंभस्य अनुपमस्य च। मैं इस अनुपम अग्नि स्तंभ के नीचे की ओर पता लगाने के लिए मैं जाता हूं। और ऐसा विचार करते हुए श्रीहरि ने वेद और शब्द दोनों के आवेश से युक्त होकर विश्वात्मा शिव का चिंतन किया। वेद शब्दो भयावेशम विश्वात्मानं व्यचिन्तयत्। वेद और शब्द दोनों के आवेश से युक्त विश्व के आत्मा शंकर का चिंतन करने लग गए। तदा भवद ऋषिस्तत्र ऋषेः सारतमः स्मृतः। उसी समय अचानक देखते हैं कि वहां पर एक ऋषि प्रकट हो गए। तदा अभवद ऋषि तत्र ऋषेः सारतमः स्मृतः। वो साक्षात मानो ऋषियों का, वो ऋषि समूह का परम सार रूप हो, ऐसा लग रहा था। तेनैव ऋषिणा विष्णुर ज्ञातवान् परमेश्वरम। उन्हीं ऋषि के द्वारा विष्णु को यह ज्ञात हुआ कि यह परमेश्वर है। परमेश्वर विष्णु ने जाना कि यह शब्द ब्रह्म मैं पर शरीर वाले परम लिंग के रूप में साक्षात पर ब्रह्म स्वरूप ये महादेव जी ही यहाँ प्रकट हुए हैं। तेनैव ऋषिणा विष्णुर्ज्ञातवान् परमेश्वरम महादेवम परम ब्रह्म शब्द ब्रह्म तनुम परम। शब्द ब्रह्म के रूप में ये साक्षात सदाशिव ही हमारे सामने प्रकट हुए हैं। यह उस ऋषि के माध्यम से जान पाए विष्णु। चिंतया रहितो रुद्रो वाचो यन्मनसा सह अप्राप्य तन्निवर्तन्ते वाच्यस्त्वेकाक्षरेण सह। उन्होंने यह भी जाना कि चिंता रहित मतलब चिंतन से परे हैं। यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनोमतं तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदमुपासते। ये केनोपनिषद का मंत्र कहता है जो मन के पहुंच से परे है, मन के द्वारा जिनका मनन नहीं किया जा सकता, बल्कि मन को मनन करने की शक्ति जिनकी कृपा से प्राप्त होती है, उसी को तुम ब्रह्म समझो। तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। जिसको इदम तत् कह करके निर्देश करते हुए उपासना की जाती है, जिसकी वह ब्रह्म नहीं बल्कि उससे वो परमात्मा, क्योंकि अनिर्देश्य है। चिंतया रहितो रुद्रो, रुद्र भगवान साक्षात वाणी से परे हैं। वाचो मनसा सह अप्राप्य, समस्त वाणियां मन के द्वारा जहां पहुंच करके पूरी तरह से स्पर्श भी नहीं कर पाते और वापस लौट आते हैं, वही एकमात्र ओम इस एकाक्षर से कहा जाने वाला रुद्र है, भगवान शिव हैं। उस परब्रह्म परमात्मा शिव का वाचक एकमात्र एकाक्षर प्रणव ही है। यह भी जाना वाच्यस्त्वेकाक्षरेण सह, अर्थात एकाक्षरेण ओम इत्येकाक्षरेण वाच्य, इसका वह वाच्य है और एकाक्षर उसका वाचक है। लेकिन दोनों में अभेद है, वाच्य और वाचक में अभेद है। एकाक्षरेण तदवाक्यम ऋतम परम कारणम, वह परम कारण है, ऋत है और वही सत्य है। सत्यम आनंदम अमृतम परम ब्रह्म परात् परम। सत्य ऋत आनंद एवं अमृत स्वरूप है। परात्पर पर ब्रह्म को इस एकाक्षर के द्वारा ही जाना जा सकता है। एकाक्षरात् एकाक्षरेण तदवाक्यम, एकाक्षरादकाराख्यात भगवान बीजकोंडजः। यह भी जाना कि उस
के एकाक्षर जो अकार नाम का एकाक्षर है, उस एकाक्षर से ही बीजकः अंडजः, अंड से उत्पन्न ब्रह्मा जो बीजक कहलाते हैं, वह बीजक उत्पन्न हुआ। एकाक्षरादुकाराख्यात हरि परम कारणम, और एकाक्षर उस अ उमा ओम अक्षर वाले एकाक्षर वाले अकार अंश से ये ब्रह्मा का प्राकट्य, और एकाक्षरात उकाराख्यात, और उकार नाम के एकाक्षर से हरि परम कारणम, परम कारण रूप श्री हरि का प्राकट्य हुआ या उसका बोध हुआ, उसका बोध होता है। एकाक्षरात मकाराख्यात भगवान नीललोहित, और एकाक्षर जो मकार है उससे महादेव का भान होता है, नील लोहित भगवान का ज्ञान होता है, बोध होता है। अर्थात आ उ म ये तीनों के तीनों क्रमशः ब्रह्मा विष्णु और महेश इन तीनों के वाचक हैं, तीनों को कहते हैं, तीनों का बोध होता है आ उ मा से। सर्गकर्ता त्वकाराख्यो, अकार नामधारी जो ब्रह्मा है वह सर्ग को करने वाले हैं, सृष्टि रचना करने वाले हैं। और उकाराख्यस्तु मोह का, उकार नामधारी विष्णु जगत को मोह में डालने वाले हैं। और मकाराख्यस्त यो नित्यम अनुग्रह करो भवत, और मकाराख्य जो महादेव हैं वो सब पर अनुग्रह करना जानते हैं। अनुग्रह नित्य अनुग्रह कारक, सब पर अनुग्रह करने वाले वो मकार बोध है। और वह शिव ही स्वयं मकार बोध बीजी भी हैं। मकाराख्यो विभुर बीजी ह्यकारो बीज उच्यते, मकार नाम वाला जो महादेव हैं वह बीजी हैं। और अकार अकारो बीज उच्यते, अकार बीज है। और साथ ही साथ उकाराख्यो हरिर्योनिहि, उकार नामधारी होकर के हरि ही, उकाराख्य श्री हरि ये योनि है। अब यहाँ पर थोड़े भिन्न क्रम से यहाँ दे दिया अकार उकार और मकार का क्रम। उकाराख्यो हरि कह दिया और पूर्व में अकाराख्यो ब्रह्मा ना, उकार ठीक है, उकाराख्यो हरि योनि, अकाराख्य जो है बीज, मकाराख्यो विभुर बीजी, मकार सबसे अंत में है तो मकाराख्य तो मकार नामधारी वो बीजी है, माने शंकर भगवान है। और जो उकार है फिर मकार से पहले वह उकार विष्णु है। बीज उच्चते, अकाराख्यो बीज उच्चते, अकार जो शुरुआत का अक्षर है वह बीज माने ब्रह्मा। और उकाराख्यो हरिर्योनि, मध्य में जो पालन करता है विष्णु वह हरि, वह उकार नाम का, उकारा नाम वाला है। प्रधान पुरुषेश्वर, और प्रधान और पुरुष अर्थात प्रकृति और प्रधान, उसके भी ईश्वर जो महेश्वर हैं वही बीजी हैं और वही बीज हैं और वही उसकी योनि भी, नाद भी हैं। इस प्रकार से बीज बीजी और उसके परम कारण माने योनि वो स्वयं साक्षात महेश्वर ही है। ये अलग अलग रूपों में एक अकेले महेश्वर ही ब्रह्मा के रूप में, विष्णु के रूप में और रुद्र के रूप में प्रकट होते दिखाई दे रहे हैं। बीजी बीजम, बीजी च बीजम तद्योनिर नादाख्यश्च महेश्वरः, नाद कहा जाता है। बीजी विभज्य चात्मानं स्वेच्छया तु व्यवस्थितः, वह स्वयं बीजी महादेव महेश्वर शिव सदाशिव अपने आप को अपनी इच्छा से ही विभक्त करते हैं और विभक्त करके तीन तीन रूपों में वह दिखाई दे रहे हैं। बीजी विभज्य चात्मानं स्वेच्छया तु व्यवस्थितः, अस्य लिंगादभूत बीजम मकारो अकारो बीजी न प्रभुः। इन बीजी भगवान महेश्वर के लिंग से ही अकार रूप बीज का प्राकट्य होता है, अर्थात ब्रह्म का प्रादुर्भाव, ब्रह्मा का। और फिर उकार योनौ निक्षिप्तम, बीजी वह स्वयं है। और इसके बाद फिर उकार योनौ निक्षिप्तम, उकार रूप जो योनि है अर्थात विष्णु है,
उस बीज में, उस योनि में उन्होंने निक्षिप्त करके और स्वयं अवर्धत उकार रूप योनि में स्थापित होकर और शव और वो बढ़ने लगा। अवर्धत चारों ओर से बढ़ने लग गया। सौवर्णम अभवत चांडम, और सोने के कलर का एक दिव्य जो अंड उत्पन्न हुआ, वह अंड ब्रह्मांड जिसको कहते हैं सुवर्ण में अंड के रूप में बताने योग्य है। ये जो बढ़ने वाला उकार रूप, ये तीनों के तीनों मिलित रूप, सौवर्णम अभवत चांडम आवेद्यम तदलक्षणम, उनका और कोई विशेष लक्षण नहीं है, बस इतना ही कहा जा सकता है कि वह स्वर्ण कलर के हैं, स्वर्ण वर्ग के हैं। अनेकाब्दम तथा चाप्सु दिव्यमंडम व्यवस्थितम, यह जो अंड है अप्सु, जल में ये दिव्य अंड अनेक वर्षों तक पड़ा रहा। अनेकाब्दम तथा चाप्सु दिव्यम अंडम व्यवस्थितम, वह अंड दिव्य अंड अनेक वर्षों तक जल में ही स्थित रहा। ततो वर्ष सहस्रांते द्विधा कृतमजोद्भवम, हजारों वर्षों के अंत में फिर वह अंड दो भागों में हो गया। द्विधा, जो कि अजोद्भवम, यही अजन्मा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का स्थान बना। अजोद्भवम अंडम अप्सु स्थितम साक्षात व्याघातेनेश्वरेण तु तथा से शुभम हैमम कपालम चोर्ध्व संस्थितम, जल में हुआ वह अंड अजन्मा ब्रह्मा जी के उद्भव का, उसकी उत्पत्ति का स्थान था, और साक्षात महेश्वर के आघात से तथा अस्य शुशुभम हैमम कपालम ऊर्ध्व संस्थितम व्याघातेन ईश्वरेण तु, महेश्वर के आघात से वह अंडा फूट करके दो भागों में बढ़ गया था। हैमम कपालम ऊर्ध्व संस्थितम, ऊपर का जो कपाल है वह तो स्वर्णमय कपाल शोभा पाने लग गया, कपालम ऊर्ध्व संस्थितम, और जो नीचे वाला था जज्ञेसा देवस्तदपरम पृथ्वी पंचलक्षण, और जो दूसरे द्युलोक के रूप में प्रकट हुआ, और जो दूसरा भाग हुआ उस अंड का, तो दूसरा नीचे वाला कपाल बना। पृथ्वी लक्षणा, वही यहाँ पर 5 लक्षणों से युक्त पृथ्वी कहलाती। पंच लक्षण बताएंगे कौन सा है। पंच लक्षणा तस्मात् अंडात भवो यज्ञे, उस अंड से भव का जन्म हुआ। भव का मतलब यहाँ पर शंकर भगवान नहीं बल्कि ब्रह्मा, क्योंकि आगे के वर्ण के साथ में उनकी संगति नहीं बैठ पाएगी अगर शंकर करते हैं तो। तस्मात् अंडात भवो यज्ञे ककाराक्षस चतुर्मुखा, अब ककार नामधारी चतुर्मुख प्रकट हुए, ये कह रहे हैं। तो भव शब्द का अर्थ यहाँ चतुर्मुख ब्रह्मा से है। तो ककार नाम वाला मतलब का है जिनका नाम, ऐसे ब्रह्मा का प्राकट्य हुआ। ससृष्टा सर्वलोकानाम, वही सारे लोकों के सृष्टिकर्ता बने। स एव त्रिविधा प्रभु, इस प्रकार से वो भगवान महेश्वर ही ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों रूपों में अपने आप को व्यक्त किया है। एवं ओम इति प्रोक्तम इत्याहुर यजुषांबराः, भगवान महेश्वर ही आ उ और मां इन 3 रूपों में वर्णित किए गए हैं, इनका वर्णन किया गया है। और इसी अभिप्राय से एवं ओम इति प्रोक्तम इत्याहुः यजुषांबराः, ज्योतिर्लिंग स्वरूप सदाशिव ने ओम ऐसा कहा। यह बात यजुर्वराह यजुषांबराः, यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्र कह रहे हैं, प्रतिपादित कर रहे हैं। ये साक्षात ओम ऐसा कह करके। ससृष्टा सर्वलोकानां स एव त्रिविधा प्रभु, वही समस्त लोकों के सृष्टा हैं। और इस प्रकार भगवान महेश्वर 3 प्रकार से अवस्थित हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। और ओम इति प्रोक्तम, और उसी ने ओम इस रूप में कहा है। और इस बात को ये ज्योतिर्लिंग स्वरूप सदाशिव ने ओम ऐसा कहा, ये बात यजुर्वेद के मंत्र प्रतिपादित कर रहे हैं। यजुषाम वचनम श्रुत्वा ऋचः सामानि सादरम
एवमेव हरे ब्रह्मन् नित्याहुश्चावयोस्तदा। इस प्रकार से यजुर्वेद के मंत्रों ने जब कहा ओम ओम ऐसा कह करके, अर्थात ये वही हैं, ये वही हैं, तो इस वचन को सुन करके ऋग्वेद के मंत्र ऋचाएं और सामवेद के भी मंत्र वो सबके सब आदर पूर्वक कहने लग गए, एवमेव हरे ब्रह्मण, हाँ 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 ठीक है, हे हरि हे ब्रह्मण, बिल्कुल यही है, यही बात है। ऐसा कह करके मानो ब्रह्मा और विष्णु को, हम दोनों को यह बताया कि यह बात सत्य है, ओम ओम इति वाला, और एक ही परमात्मा 3 रूपों में विभक्त है, यह भी उन्होंने प्रतिपादित कर दिया। ततो विज्ञाय देवेशम यथावत् शक्ति संभवैः मंत्रैर्महेश्वरम देवम तुष्टावसु महोदयम। इस प्रकार से जब विष्णु को यह ज्ञात हुआ कि ये तो साक्षात देवों के देव महादेव हैं, तब शक्ति संभूत मंत्रों के द्वारा, शक्ति संभवैः मंत्रैः सुमहोदयम महेश्वरम देवम विष्णु तुष्टाव, भगवान विष्णु ने अत्यंत महान अभ्युदय से शोभित होने वाले उन भगवान महादेव का स्तवन किया, महेश्वर का स्तवन किया। एतस्मिन्नन्तरेण्यच्च रूपमत्यद्भुतम्, एतस्मिन्नन्तरेण्यच्च रूपमद्भुत सुंदरम ददर्श च मया सार्धम भगवान विश्वपालकः। इसका अर्थ अग्रिम भाग में बताया जा रहा है, श्रवण करें।